कायरो मालाबार चर्च के बिशप जोसेफ कल्ला रंगाट ने उस विवाद से पर्दा उठा दिया जिसका जिक्र बार बार होता रहा है, यानी लव जिहाद, जिसके जरिए हिंदू और दूसरे धर्मों की लड़कियों को धोखे से फंसाकर मुस्लिम युवक अपना शिकार बनाते हैं। बिशप ने लव और नारकोटिक्स जिहाद का खुलासा करते हुए बताया कि कैसे हिंदू धर्म की लड़कियों को धोखे से फंसा अफगानिस्तान की आतंकी कैंपों में भेजा जा रहा है। बिशप का कहना है कि जहां हथियार काम नहीं आ सकते, वहां उग्रवादी इन तरीकों का इस्तेमाल कर अन्य धर्मों के युवाओं को तबाह कर रहे हैं। बिशप के इस बयान से हंगामा मच गया है। काफी लंबे वक्त से लव जिहाद जैसे मसले को लेकर लगातार विवाद होता रहा है। कुछ अफजल प्रेमी इसे मुस्लिम विरोध का एक तरीका मात्र बताते हैं, लेकिन केरल से एक बार फिर लव जिहाद की चिंगारी ने इस पूरे खेल से पर्दा उठाने का काम किया है। बिशप ने बताया कि लव जिहाद के तहत गैर मुस्लिम लड़कियों, खासकर हिंदू और ईसाई समुदाय की युवतियों को फंसाने के बाद उनका धर्मांतरण कराया जाता है। इतना ही नहीं, बाद में उनका शोषण करने के बाद आतंकवाद जैसे विध्वंसक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। कोट्टायम जिले के कुरविलंगाड़ी में चर्च में आयोजित कार्यक्रम में बिशप ने ये बात कही। उन्होंने उपस्थित लोगों को आगाह किया कि वे उन जिहादियों से सतर्क रहें जो समूची दुनिया में सांप्रदायिकता, धार्मिक वैमनस्य, असहिष्णुता फैलाकर लव जिहाद जैसे कुकृत्य को अंजाम दे रहे हैं। ये लोग अन्य धर्मों को तबाह करने के लिए विभिन्न तौर तरीके अपना रहे हैं। इनमें से दो तरीके लव जिहाद और नारकोटिक्स जिहाद हैं। जिहादी जानते हैं कि हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में अन्य धर्म के लोगों को हथियारों के दम पर तबाह नहीं किया जा सकता। वे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं। बिशप ने पूर्व डीजीपी लोकनाथ बेहरा के हालिया बयान का जिक्र किया और कहा कि केरल आतंकवादियों का भर्ती केंद्र बन गया है। राज्य के दक्षिणी हिस्से में एक आतंकियों का स्लीपर सेल सक्रिय था। बिशप ने आरोप लगाया कि जिहादियों को लड़कियों को फंसाने और उनका ब्रेन वॉश करने की ट्रेनिंग दी जाती है। राज्य की हिंदू और ईसाई युवतियों का धर्मांतरण किया गया और उन्हें हाल ही में अफगानिस्तान के ट्रेनिंग कैंपों में भेजा गया। इस मामले गंभीरता से जांच होनी चाहिए। ये पता लगाया जाना चाहिए कि उनका धर्मांतरण कैसे हुआ और वे अफगान कैंपों तक कैसे पहुंचे। अपने लव जिहाद के एजेंडे को पूरा करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य सार्वजनिक स्थलों और संस्थानों में कम उम्र की लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है, जहां ये जिहादी अपने शिकार ढूंढते हैं और भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उनका शोषण किया जाता है। जाहिर है, हिंदू धर्म से जुड़े लोग हमेशा लव जिहाद जैसे गंभीर मसले पर ध्यान दिलाते रहे हैं, लेकिन इस देश के मुस्लिम प्रेमी गैंग हमेशा इस बात से इनकार करते रहे हैं। कई मामले पहले भी सामने आते रहे हैं जिसमें सामने आता रहा है कि कैसे कुछ जिहादी मानसिकता के जिहादियों ने हिंदू धर्म की लड़कियों को फंसाकर उनका धर्म बदलवाया और उनका शोषण किया, आतंकी गतिविधियों में भी उनका इस्तेमाल किया। इस खुलासे से एक बार फिर से इन जिहादियों का काला चेहरा सामने आ गया है।